मुंबई के नक्शे पर एक नया फाइनेंशियल सेंटर उभर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खारघर की, जो कल तक बस एक शांत सा इलाका था, आज वो एक बहुत बड़ी और एम्बिशियस योजना का सेंटर पॉइंट बन गया है। एक ऐसी योजना जो पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की तस्वीर बदलने का दम रखती है। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल उठता है जो आजकल हर किसी के मन में है। क्या खारघर वाकई मुंबई के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित फाइनेंशियल हब बीकेसी को टक्कर दे सकता है? ये सिर्फ एक सपना है या फिर हम अपनी आंखों के सामने एक नई हकीकत को बनते हुए देख रहे हैं? चलिए आज इसी दावे की गहराई से पड़ताल करते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी में दो मेन किरदार हैं। एक तरफ है बीकेसी, मुंबई का स्थापित किंग, जहां आसमान छूती इमारतों में देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन बसती है। और दूसरी तरफ है खारघर, एक उभरता हुआ दावेदार जो भविष्य के वादों और जबरदस्त इन्वेस्टमेंट के मौकों से भरा हुआ है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 4 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले सिडको के मेगा प्लान को डिकोड करेंगे, फिर उस शानदार कनेक्टिविटी को देखेंगे जो इसे जमीन पर उतारेगी। उसके बाद निवेश के मौकों को परखेंगे और आखिर में जानेंगे कि एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या सोचते हैं। तो इस विशाल बदलाव की पटकथा लिख कौन रहा है? इसके पीछे है एक नाम और एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट, और वो नाम है सिडको। सिडको यानी कि सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये वही एजेंसी है जिसने नवी मुंबई को एक छोटे से उपनगरीय कस्बे से एक डायनामिक मॉडर्न शहरी इलाके में बदल दिया है। और अब इनकी नजर खारघर पर है। और सिडको की इस जबरदस्त योजना का जो दिल है, जो इसका सेंटरपीस है, वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। इंटरनेशनल कॉर्पोरेट पार्क यानी आईसीपी, यही वो धुरी है जिसके चारों ओर खारघर का भविष्य घूमने वाला है। इस प्रोजेक्ट का पैमाना ही इसकी पूरी कहानी कहता है। सोचिए, हम बात कर रहे हैं 375 एकड़ जमीन की। ये इतना बड़ा है कि इसमें कई फुटबॉल मैदान समा सकते हैं। ये कोई छोटा मोटा डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि बीकेसी को सीधी टक्कर देने के इरादे से बनाया जा रहा एक पूरा का पूरा नया शहर है। यहाँ सिडको का विजन एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम बनाने का है। ये सिर्फ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ आईटी फर्म्स, इनोवेटिव स्टार्टअप्स, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और भविष्य के लिए बेहद जरूरी डेटा सेंटर्स सबके लिए जगह होगी। और इसका सीधा असर लोगों पर पड़ेगा। सोच कर देखिए, सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट से 1 लाख से ज्यादा नई नौकरियां पैदा होंगी। ये सभी लोग रहने के लिए घर और काम करने के लिए ऑफिस ढूंढेंगे, जिससे पूरे इलाके में रियल एस्टेट की मांग में जबरदस्त उछाल आना तो समझिए तय है। और ये सब कोई दूर के भविष्य की बातें नहीं है, ये अभी हो रहा है। आईसीपी का पहला फेज 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है और इसी साल खारघर कोस्टल रोड जैसे अहम प्रोजेक्ट्स पर भी काम शुरू हो जाएगा। लेकिन देखिए, एक वर्ल्ड क्लास हब बनाने के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर देना ही काफी नहीं होता। उसे जोड़ने के लिए वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी भी चाहिए। और यहीं पर यह कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। जरा इस नेटवर्क की ताकत को समझिए। एमटीएल के जरिए साउथ मुंबई बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर होगा। नया नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट खारघर को दुनिया के नक्शे पर ले आएगा और इस एयरपोर्ट से जुड़ने के लिए खास खारघर कोस्टल रोड एक हाई स्पीड लिंक का काम करेगा। साथ ही मेट्रो का फैलता हुआ जाल शहर के अंदर घूमना आसान बना देगा और भविष्य में बुलेट ट्रेन की कनेक्टिविटी इसे देश के बाकी हिस्सों से भी जोड़ देगी। ये सब मिलकर खारघर को मुंबई का सबसे कनेक्टेड हब बनाने जा रहे हैं। अब जब इतना बड़ा विकास हो रहा है तो जाहिर सी बात है, इसका सीधा असर जमीन की कीमतों और निवेश के मौकों पर पड़ेगा ही। तो चलिए देखते हैं कि आर्थिक मोर्चे पर क्या हो रहा है। और इसका असर जमीन पर दिखना भी शुरू हो चुका है। पिछले सिर्फ 1 साल में खारघर में जमीनों की कीमतों में 5 से 10% की एक स्टेडी बढ़ोतरी देखी गई है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि मार्केट इस बदलाव पर अपना दाव लगा रहा है। और ये तो सिर्फ शुरुआती रुझान है। हाल ही में पूरे एमएमआर रीजन के लिए $130 बिलियन के भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की घोषणा हुई है। ये एक बहुत बड़ी रकम है और इसका एक मोटा हिस्सा खारघर और इसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने पे खर्च होगा। तो एक निवेशक के लिए इसका सीधा मतलब क्या है? मतलब साफ है, आज निवेश करके भविष्य में प्रॉपर्टी के बढ़ते दामों का फायदा उठाने का मौका, बड़ी कंपनियों के आने से मोटी रेंटल इनकम की संभावना, और सबसे अहम बात, आज बीकेसी जैसे महंगे बाजार के मुकाबले बहुत कम कीमत पर इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने का अवसर। तो योजना बड़ी है, कनेक्टिविटी वर्ल्ड क्लास है और पैसा भी आ रहा है। लेकिन क्या एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि खारघर वाकई अगला बीकेसी बन सकता है?
चलिए जानते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि खारघर निश्चित रूप से बीकेसी का रूप लेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। उनका कहना है कि ये मत सोचिए कि बीकेसी वहीं का वहीं रहेगा। जब तक खारघर तैयार होगा तब तक बीकेसी भी और आगे बढ़ चुका होगा। इसका मतलब यह है कि खारघर एक नया और बेहद जरूरी कमर्शियल हब बनेगा, लेकिन यह बीकेसी की जगह नहीं लेगा, बल्कि उसके साथ मिलकर मुंबई को और भी मजबूत बनाएगा। तो संक्षेप में कहें तो बीकेसी एक स्थापित प्रीमियम हब है जो लगातार विकसित हो रहा है। वहीं खारघर एक उभरता हुआ केंद्र है जहां विकास बहुत तेजी से हो रहा है और यहां आज भी एंट्री लेना तुलनात्मक रूप से आसान है। दोनों की अपनी अपनी जगह है और दोनों ही मुंबई के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, विकास की ये जो विशाल लहर खारघर की ओर बढ़ रही है, वो उस क्षेत्र के निवासियों और निवेशकों के लिए कौन से नए दरवाजे खोलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ इमारतों के बनने की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरे क्षेत्र के भविष्य के निर्माण की कहानी है।